हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आप देख पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड में जेट का वेट कर रहे हैं कि झारखंड में कब जेट का एग्जाम होगा, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जेट के बारे में अपडेट देने वाले हैं। जेट एग्जाम कब होगा इसके बारे में अपडेट आपको मिलने वाला है। और अभी सबसे बड़ा जो बदलाव होने वाला है वो है झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसको लेकर क्या होना है, ये एक्ट कब पारित होगा, इस एक्ट का अभी क्या पोजीशन है, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। और इसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया ही बदल जाएगी, कह सकते हैं पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट झारखंड से और A to Z आपको अपडेट देंगे हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ झारखंड का। तो चलिए बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। ये आपका फॉलो अप डेस्क है, ये है आपका द फॉलो अप डेस्क, जो कि झारखंड का काफी महत्वपूर्ण न्यूज चैनल है। और यहां देखिए मानसून सत्र में पास हो जाएगा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक मॉडल एक्ट, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये जो मॉडल एक्ट की बात हो रही है, इसका नाम क्या है, झारखंड कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट। और इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। 17 जुलाई का इनका आर्टिकल है द फॉलो अप का। और ये आर्टिकल विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह आर्टिकल तब लिखा गया है जब झारखंड के माननीय जो शिक्षा मंत्री, हायर एजुकेशन के, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, उनके बात के आधार पर, उनके इंटरव्यू के आधार पर ये अपडेट यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी जिस अपडेट को मैं लगातार आप सभी को दे रहा था कि झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट आने वाला है, तो वो उस पर मुहर लग रही है। ठीक है, अब अंतिम दौर में है, सब कुछ रेडी है। तो चलिए देखते हैं ये कहां तक पहुंचा है मामला। तो द फॉलो अप डेस्क क्या कह रहा है, पिछले 1 साल से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक कानून बनाने की कवायद, यानी क्योंकि ये पिछली सरकार, जब पिछला जो सरकार था, सेम गवर्नमेंट थी, हेमंत सोरेन ही सीएम थे, उस समय से प्रयास चल रहा है। इसलिए 1 साल से इसके लिए प्रक्रिया चल रहा था और अब अंतिम चरण में है। यानी अब कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट कहाँ है, लास्ट फेज में चला गया है। अब उसे सिर्फ सदन से पास होना है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को अंतिम रूप दे दिया है। विभागीय मंत्री जो है आपका सुदीप कुमार सोनू, ये काफी एक्टिव है इसको लेकर। तो विभागीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने भी इस पर अपडेट दिया है और क्या कहा है देखते हैं। अपनी स्वीकृति दे दी है, जो मंत्रालय है हायर एजुकेशन का, वहां से अप्रूव मिल चुका है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जब ये एक्ट बन रहा था तब हायर एजुकेशन जो विभाग था, डिपार्टमेंट है, उसके साथ माननीय सीएम सर का भी कह सकते हैं एक बैठक हो चुका था काफी पहले, जहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया था इस एक्ट के बारे में। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष, और उन्होंने उस समय सहमति जताई थी, लेकिन उनका फाइनल जो होता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर, वो नहीं हुआ है। अभी शिक्षा मंत्रालय जो है आपका, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय, उनके जो मंत्री आपका सुदीप कुमार सोनू, उनका हस्ताक्षर हो गया है, यहाँ से अप्रूव हो गया है। और इन्होंने जो फॉलो अप डेस्क है उनसे बातचीत करते हुए स्वीकार किया कि विधानसभा के मानसून सत्र में, और आपको पता है मानसून सत्र कब से आ रहा है, मानसून सत्र 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है झारखंड में। 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है। और सुदीप कुमार सोनू सर ने क्या कहा देख लीजिए। इनका कहना है मानसून सत्र में इस विधेयक के पेश और पास किए जाने की उम्मीद है। यानी इसी सत्र में, अगस्त महीने में, आपको नया एक्ट मिल जाएगा, झारखंड कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट। इस एक्ट के बनने के साथ साथ आपको ये भी यहाँ इनका टारगेट है कि राज्य के उच्च शिक्षा व्यवस्था में समरूपता, गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2025 का प्रारूप तैयार किया गया है। और इसी प्रारूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी प्रारूप में यहाँ पर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग भी बनेगा। जिस प्रकार बिहार में
बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग है ना, यहाँ पर भी झारखंड राज्य विश्वविद्यालय आयोग बनेगा और वही आयोग झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगी। तो पहला कदम क्या हो गया, एक्ट बनेगा। पहला क्या हो गया, एक्ट बनेगा। ये एक्ट बनेगा। एक्ट कब बनेगा, जब ये मानसून सत्र में ये विधेयक पेश हो जाएगा। दूसरा, एक्ट बनने के बाद, एक्ट जब बन जाएगा इसके बाद कमीशन बनेगा, ठीक है। इसके बाद कमीशन बनेगा। कौन सा कमीशन, आयोग। कौन सा, हायर एजुकेशन का कमीशन बन गया। अब यही सारा रिक्रूटमेंट निकालेगी, ठीक है। अब सारा रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग, सब कुछ हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये कमीशन ही करेगा, ठीक है। ये कमीशन करेगा। ये प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस नियम को लाने में झारखंड सरकार ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में लागू अधिनियम का अध्ययन किया है और उससे जो बेहतर चीजें हैं उसको लेकर अपने यहाँ इस एक्ट को वो लागू करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो झारखंड की स्थिति बदतर हुई है उसमें सुधार होगा। और यहाँ पर अभी सभी विश्वविद्यालयों में जितने भी यूनिवर्सिटी झारखंड के, वहाँ देखिए विभिन्नता देखने को मिलता है ना, डिफरेंट रहता है उनका रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ अलग अलग रहता है, यहाँ तक कि सिलेबस तक अलग अलग देखा जाता है। इसीलिए ये एक्ट पारित होना बहुत जरूरी था और ये एक्ट को लाया गया था। अब सभी यूनिवर्सिटी में एक समरूपता आपको देखने को मिलेगी और यूजीसी भी कहती है समरूपता होनी चाहिए। और इसमें देखिए बड़ा बदलाव क्या हो रहा है ना, राज्यपाल तो चांसलर रहते ही है, राज्यपाल चांसलर हैं ही, इसके साथ ही विभागीय मंत्री जो है ना, मान ली सुदीप कुमार सोनू है, अब वो भी प्रोफेसर चांसलर कहलाएंगे, ठीक है। तो चांसलर कौन हो गए, राज्यपाल, और प्रोफेसर चांसलर कौन हो गए, आपका प्रोफेसर चांसलर विभागीय मंत्री। मॉडल जो एक्ट बन रहा है, कॉमन एक्ट बन रहा है, इसमें राज्यपाल को सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री को प्रोफेसर चांसलर बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विश्वविद्यालय सेवा आयोग, यहाँ पर क्या बनेगा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी गठन होगा। बहुत बड़ा अपडेट है ये, है ना। विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनना एक बड़ी, कह सकते हैं कि यहाँ पर उपलब्धि होगा झारखंड के लिए कि यहाँ अगर ये आयोग बन जाता है ना, जीपीएससी पे प्रेशर कम रहेगा और लगातार वैकेंसी आएगा, क्योंकि इनका काम ही रहेगा उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ रिक्रूटमेंट को संपन्न करना। इसका गठन का भी यहाँ प्रस्ताव है और यही एक ही, अगर मानसून सत्र में एक्ट अगर आता है ना, ये एक्ट अगर मानसून सत्र में आता है तो साथ ही साथ आपका कमीशन भी आ जाएगा कि कमीशन यहाँ पर बनेगा, ये भी वहां पर आ जाएगा। इसके माध्यम से ही कुलपति, प्रतिकुलपति यानी प्रोवीसी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, शिक्षक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। किसके माध्यम से, इसी आयोग के माध्यम से। आयोग किस पर काम करेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। टीचिंग स्टाफ, टीचर की तो नियुक्ति करेगा ही, इसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ भी, जो भी हायर एजुकेशन में काम करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ, उसकी नियुक्ति भी यही आयोग करेगी। यानी कह सकते हैं बड़ा यहाँ पर बदलाव होने वाला है और ये प्रोसेस लंबा रहेगा। मैं आपको अभी बता दूं, ये प्रोसेस छोटा नहीं रहेगा। और 1 अगस्त यहाँ पर झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो चलिए हम सीधे थंबनेल पे आते हैं। जो अपडेट हम आप सभी से देने का प्रॉमिस किया उन सभी अपडेट पर अब समय आ गया आपको जवाब दिया जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका कि झारखंड सरकार ने दिया बड़ा सिग्नल। तो जी हाँ, बड़ा सिग्नल क्या दिया है कि अब कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट यहाँ पर मानसून सत्र में आने वाला है और ये किसी और का नहीं बल्कि विभागीय मंत्री का ही ये कहना है, हम लोग मानसून सत्र में इसको पास करा लेंगे। तो पहला कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट आ रहा है, इसी मानसून सत्र में आ रहा है और देखा जाए तो अगस्त में ये आपका आ जाएगा। अगस्त में आपको इसका स्वरूप पूरा दिख जाएगा। अगस्त में विश्वविद्यालय आयोग भी बनेगा। तो ये भी बता दें कि एक ही साथ ये भी आपका विधानसभा में ये भी आपका आ जाएगा। अगस्त में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रक्रिया में बदलाव हो जाएगा। जी हाँ, यस, बदलाव हो जाएगा। क्यों बदलाव होगा, क्योंकि अब जेपीएससी के माध्यम से नियुक्तियां नहीं होगी बल्कि जो आयोग रहेगा ना, उस आयोग के माध्यम से नियुक्ति होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी का क्या होगा, मानसून सत्र जो चल रहा है ना, यहाँ पे सारा कुछ जब एक्ट वगैरह पारित होगा तो निश्चय ही 2404 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी थी
पिछला सेशन में इसका जिक्र हुआ था, उसके बारे में जरूर यहाँ पर चर्चा उठेगा। तो उस समय ही ये पता चल पाएगा न्यू वैकेंसी अभी जेपीएससी के माध्यम से आएगी या फिर एक ही साथ अब यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही आएगी। अब बड़ा सवाल जेट का क्या होगा। जेट का ऑलरेडी आयोग ने 1 साल होने को है, 1 साल हो गया आपका, है ना। तो जेट का एग्जाम लिया नहीं है, जबकि जेपीएससी ने इसका प्रेस विज्ञप्ति 1 साल पहले ही जारी कर दिया था और कहा था पिछला 2024 के ही मई जून में एग्जाम वो ले लेगा जेट का। लेकिन अभी बिल्कुल शांत है, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा आपको बता दें, ये जो सरकार है ना, हेमंत सोरेन की सरकार है, इनका पूरा ध्यान है जेट का आयोजन करने पर। ये सरकार जेट का एग्जाम लेगी, उसके बाद ही वैकेंसी लाएगी, क्योंकि इनको अब वह सरकार कहा जाता है झारखंडियों के ज्यादा हितैषी सरकार मानी जाती है। इनका मानना है कि हम लोग जेट लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा झारखंड के बच्चे इसमें आ पाएंगे और वो असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भरेंगे और बनेंगे। इनका ये थिंकिंग है, इसीलिए पूरा कमिटमेंट, पिछली सरकार के समय भी ये जेट लेना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जब चंपई सोरेन सीएम थे ना, तभी जेट का जो प्रेस विज्ञप्ति आया था। यानी पिछली सरकार ही जेट लेना चाहती थी और फिर जब ये सरकार आई है तो जेट पहले लेगी। और इसलिए लेना अब बनता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। मान लीजिए बजट सत्र में, मानसून सत्र में ये पास भी हो जाता है, अधिनियम आप पास भी हो जाता है, लेकिन फिर आयोग का गठन करना है, फिर आयोग में मेंबर को चुनना है ना, उनका चेयरमैन, इसके बाद उनका सेक्रेटरी, उसके बाद उनका एग्जाम्स कंट्रोलर, बहुत सारा भारी भरकम। जैसे यूपी में भी नया आयोग बना तो उनका जो मेंबर है 12 मेंबर, उनको चयन करने में उन्होंने साल भर लगा दिया। यूपी जैसा स्टेट में, तो झारखंड है ना, यहाँ पर लंबा समय लगेगा। यानी हम शॉर्टकट में कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परमानेंट वैकेंसी है, अब मुझे लगता है कि अब उसमें विलंब लगेगा, वो वैकेंसी अभी टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल आपका जो इससे फायदा किसको हो रहा है, जेट वाले को। इससे जेट के जल्दी आने के चांसेस बढ़ गए हैं, जेट का एग्जाम जल्दी होगा, इसके चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि सरकार उधर उलझन में फंसी रहेगी उसको आगे बढ़ाने में, तब तक वो इधर जेट ले लेगी और इसके बाद जब वो तैयार होगा, नहीं अब प्लेटफॉर्म तैयार है, आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है, उस समय फिर तब तक जेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, जेट वाले बच्चा उसमें अपेयर होंगे, तो सरकार का दोनों टारगेट यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। और इसी बीच सरकार का जो सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी सरकार का, इलेक्शन तक खेल के मैटर को पहुंचा देना। ये अगला इलेक्शन का फिर मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, जेट वाले एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम में नहीं, उस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे। तो जिस प्रकार भी नियुक्ति प्रक्रिया रहेगा, अब नए आयोग पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया करती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जाम बेस्ड के चांसेस बहुत कम है। यहाँ झारखंड में भी एपीआई बेस्ड ही सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए झारखंड से। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट पर हमने बात की, जेट पर बात की और नया आयोग बन रहा है इस पर भी बात की। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपने विचारों को जरूर रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए। इसके साथ ही साथियों एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर देना है। इससे क्या होता है ना कि हम अगला वीडियो जब भी अपलोड करेंगे, और यहाँ वीडियो तो एवरीडे अपलोड करते ही हैं, अपलोड करते ही आपका नोटिफिकेशन जाएगा और आप खुद को रेडी रख सकेंगे अगले वैकेंसी और अगले कदम के लिए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।